हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल में एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए एंड बी। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सर्कल का सेंटर से ये कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल है 60 डिग्री एंड द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ओ फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर ये है कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट और मेजर कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट। ये इतना यहाँ ये ए बी से स्टार्ट होगा और ये पूरा पार्ट मेजर सेगमेंट हुआ और ये कॉर्ड के इतने नीचे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट हुआ। तो चलिए मेजर और माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए अपने को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, दूसरा एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। ओके, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अपने पास ये 60 डिग्री का एंगल है, तो बेस ये और हाइट ये तो होंगी नहीं, तो उसके लिए अपने को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशोज़ फाइंड करना पड़ेगा। ये नाम अपन डी दे देते हैं। ये पूरा 60 डिग्री का है, तो जब ये डिवाइड हुआ तो कितने कितने में डिवाइड हुआ, 30 में डिवाइड हुआ, क्योंकि अपन ने ये परपेंडिकुलर डाले ओडी। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 के एंगल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रायंगल से ही स्टार्ट किया जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी ओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is AD and hypotenuse is AO. AD upon AO। देखिए 90 डिग्री जहाँ होता है वो उसकी परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम होती है, कोई डिफरेंट होती ही नहीं है। एक चीज़ से और परपेंडिकुलर पता कर सकते हैं, जो ये 30 डिग्री है मतलब ये थीटा है, थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये ट्रायंगल है 90 राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल और ये थीटा एक एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ होता तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर होती। ओके स्टूडेंट्स, चलिए साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है AD। अब आप सोचेंगे ये हाफ कहाँ से आया। ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक टेबल होता है, साइन की पूरी वैल्यूज़ का, कॉस की पूरी वैल्यूज़ का, टैन की पूरी वैल्यूज़ का, ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती है। ओके, तो साइन 30 वहाँ से आया। हाफ AD नहीं है अपने पास, और वो कितना है 15। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 15 1 सा 15 एंड 2 इंटू AD, 2 into AD is equals to 15. So AD is equals to 15 upon 2, या तो is equals to क्या बोल सकते हैं अपन इसको, 7.5 सेंटीमीटर। अब अपना AD फाइंड हो गया। AD फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो AD AB का ट्वाइस होगा। सो AB, क्योंकि ट्रायंगल की बेस AB ही है, 2 times of AD, 2 into AD आया 7.5 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये आ गई ट्रायंगल की बेस। चलिए अब ट्रायंगल की हाइट फाइंड करते हैं। ट्रायंगल की हाइट OD है, सेम ट्रायंगल में लगाएंगे। इन ट्रायंगल ADO, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस 90 डिग्री, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है tan का। किसका होता है,
10 30 30 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ एंगल 30 का है. ओके, सो परपेंडिकुलर इज AD एंड बेस इज OD. 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3. AD अपना आ चुका है ऊपर से, ये देखिए 7.5 सेंटीमीटर पुट करिए. एंड OD, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन OD इंटू 1. OD इज इक्वल्स टू 7.5√3 सेंटीमीटर. ये आ गई अपनी हाइट ट्रायंगल की. अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. देखिए स्टूडेंट, AOB, AOB, ये पूरे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस AB है और हाइट OD है. सो हाफ इंटू AB है 15 इंटू 7.5√3. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ये कट शॉर्ट करते हैं तो ये भी 7.5 आ जाता है. और 7.5 इंटू 7.5 कितना होता है? 56.25. अच्छा, अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में ही उसने गिवन दिया है. क्वेश्चन में उसने बोला है क्या पुट करना है अपने को? पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73. चलिए दोनों की वैल्यू पुट करेंगे जब क्वेश्चन आएगा. √3 की वैल्यू कितनी हुई? 1.73. चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 97.3125. ओके, अब फाइंड करेंगे अपन नेक्स्ट में एरिया ऑफ सेक्टर. चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर. सो थीटा इज 60 डिग्री. देखिए 30 डिग्री यूज़ मत करना क्योंकि पूरा जो थीटा है वो 60 डिग्री का है सेक्टर का. अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 पुट करने का बोला है. रेडियस इज 15 इंटू 15. देखिए स्टूडेंट, ये पूरा थीटा है क्योंकि सेक्टर ये पूरा पार्ट है. ये पूरे पार्ट को अपन केक के पीस का एरिया फाइंड कर रहे हैं. तो पूरा एंगल 60 डिग्री, रेडियस इज 15, पाई की वैल्यू 3.14. ये पूरी पुट करेंगे अपन. चलिए देखिए, 0 से 0 कैंसल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2.57. सो आंसर आएगा अपना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 706.5 117.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर. पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 इंटू 15. सो 3.14 इंटू 15 कितना होगा?
706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, पहले क्वेश्चन में बोला है माइनर सेगमेंट फाइंड करना, तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, माइनर सेगमेंट के लिए अपन एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर है 117.25 माइनस 97.3125। चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट यहीं कर लेते अपन। 117.25 सब्ट्रैक्ट 97.3125, 2 0 एक्स्ट्रा चे, सब्ट्रैक्शन 10 10 4 9 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, ये 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, 7 6 में से 7 जाता नहीं है, तो अच्छा थोड़ा सा अपने आंसर में चेंजेस है, ये 7.5 आया है एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसलिए अपना थोड़ा सब्ट्रैक्शन रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आंसर आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो डिवाइड करने पे आया था 117.75 नॉट 25। ओके चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला है, देखिए अगर मेजर सेगमेंट फाइंड करना है पूरा, अगर मैं सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगी, ये इतना पार्ट कट कर देंगे तो अपना मेजर सेगमेंट ऑलरेडी आ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल क्या है अपना 706.5 और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.4375। दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया अपना मेजर सेगमेंट और ऊपर था माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल AB, रेडियस है जिसकी 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। Find the area of the corresponding segment of a circle. Find the area of the corresponding segment. Corresponding segment minor segment को बोलते हैं। Corresponding segment किसको बोलते हैं? minor segment को। कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट corresponding segment कहलाता है। देखिए अगर ये एंगल 120 है तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60-60 में डिवाइड होगा। यहाँ डी नाम दे देते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट माइनर सेगमेंट फाइंड करना है तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को इसके लिए? सेक्टर, ट्रायंगल,
ट्रायंगल का बेस और हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए अपने पास बेस और हाइट नहीं है। इन ट्रायंगल ए डी ओ, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पहले लगाएंगे साइन 60 इसलिए क्योंकि इस बार ये 60 डिग्री में कटा है, 120 60 में कटेगा। ए डी अपॉन ए ओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ए डी नहीं है और ए हो 12 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। सो 12√3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए डी। सो 12√3/2 इज इक्वल्स टू ए डी, कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 तो ए डी की वैल्यू कितनी आई? ए डी की वैल्यू आई 6√3। अब ए डी की वैल्यू 6√3 आई तो अपने को तो चाहिए ए बी। सो ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी, क्योंकि देखिए ये पूरा ए बी ए डी का ट्वाइस है, क्योंकि ए डी फिर बी डी प्लस करेंगे तो अपना ए बी फाइंड हो जाएगा। 2 इंटू 6√3। सो ए बी इज 12√3। ए बी कितना है? 12√3। चलिए अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 12 इंटू 1.73, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अपना 20.76 सेंटीमीटर। ये आ गई अपनी ए बी की वैल्यू। चलिए अब ओ डी फाइंड करना है। ओ डी फाइंड करने के लिए वापस से ये सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? देखिए परपेंडिकुलर क्या है? ए डी इज परपेंडिकुलर। सो 10 60 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर इज ए डी एंड बेस इज ओ डी। 1060 की वैल्यू होती है √3/1। ए डी अपना आ चुका है 6√3 और ओ डी फाइंड करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ओ डी √3 इज इक्वल्स टू 6√3। √3 उठ के डिवाइड में जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, ओ डी √3 से मल्टीप्लाई और 1 6√3 से मल्टीप्लाई। सो ओ डी √3 इज इक्वल्स टू 6√3। अब ये √3 डिवाइड में उठ के जाएगा। सो ओ डी इज इक्वल्स टू 6√3/√3, कैंसल। सो ओ डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज ए बी एंड हाइट इज ओ डी। हाफ इंटू ए बी आया था 20.76 और ओ डी आया है 6। 2 1 जा 2, 3 जा 3, 6 जा 18, कैरी 1, 21, 22, कैरी 2, 2, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा मतलब एंगल, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गिवन इन द क्वेश्चन। 12 इंटू 12, 0 0 कैंसल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो 3.14 इंटू 4 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे सो एरिया ऑफ सेक्टर आया अपना
150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 0.1 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम AOD। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया? 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 62.28। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए यहीं करके देखते सब्ट्रैक्ट। 72 62.28 12 6। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 4, 10 में से 2 8 8। So answer is 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइंड हो गया अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इसका दूसरा नाम करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग ऑफ वन कॉर्नर। अ हॉर्स इज टाइड टू द पैग ऑफ वन कॉर्नर। एक खीले से हॉर्स या तो खूटी होती है, उससे हॉर्स बना हुआ है एक कॉर्नर पे। किसका क्या कॉर्नर है? किसका कॉर्नर है? स्क्वायर का कॉर्नर है। स्क्वायर की साइड्स दी है 15 मीटर बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, अब ये जो रोप है जिससे हॉर्स टाइट किया गया है वो रोप है 5 मीटर की। तो अगर वो 5 मीटर की रोप है तो वो सिर्फ हॉर्स 5 मीटर तक कर ही जा सकता है ये ग्राउंड में, उससे आगे जा नहीं सकता। आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द एरिया इन विच द हॉर्स कैन गेज। ग्रेज का मतलब होता है कि वो कितनी घास खाएगा, कितने एरिया की। पहले तो जब 5 मीटर का रोप है, तो जब 5 मीटर का रोप है तो रेडियस 5 हो जाएंगी, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये एंगल 90 डिग्री का होता है। सो 90 डिग्री है मतलब क्वाड्रेंट है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको बताई थी कि अगर 90 डिग्री रहेगा तो वो क्वाड्रेंट रहेगा, और उसके अलावा कोई एंगल्स होंगे तो वो सेक्टर कहलाएगा। तो ये होगा क्वाड्रेंट। तो पहले तो 5 मीटर लॉन्ग रोप का उसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का और फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इफ़ द रोप है वेयर 10 मीटर लॉन्ग। अच्छा, अब रोप ये बढ़ के हो गई 10 मीटर की, मतलब रेडियस हो गई 10 मीटर की, तो वो कितना गेज करेगा, मतलब कितना घास खाएगा। तो स्टूडेंट पहले स्टार्ट करेंगे अपन एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेडियस 5 सेंटीमीटर की होंगी। फिर उसके बाद अपन सेकंड क्वाड्रेंट का लगाएंगे एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो उसकी होंगी 10 मीटर की रेडियस, और दोनों आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी तो अपने को गेजिंग एरिया पता चलेगा कि कितना गेज किया है, कितना उसने घास चरा है। ओके, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में अपने को साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है? साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ओके, एरिया निकालना कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो अपन एरिया निकालेंगे नहीं स्क्वायर का। चलिए पहले रोप की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 5 मीटर। सो फर्स्ट केस के लिए स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, पुट करनी है, ध्यान रखना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4
पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। सो आंसर अपना आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट, जब लेंथ ऑफ द रोप कितनी हो गई, अब लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज होके 10 मीटर हो गई। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेकेंड, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेकेंड, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकेंड दे देते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। देखिए, सो जब ये 10 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 314/4। तो आंसर आएगा इसका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दोनों क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे और रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया निकालेंगे, क्योंकि उसके सेकंड पॉइंट में बोला है द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब रोप अब 10 मीटर की है, 5 मीटर की नहीं है, तो कितना एरिया हॉर्स को और घास खाने को मिला वो फाइंड करना है अब अपने को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए increased area is equals to area of second quadrant minus area of first क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर कितना है 78.5 और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर कितना है 19.625। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज गेजिंग एरिया ऑफ हॉर्स इज 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। अ ब्रॉच इज मेड विद, ये ब्रॉच है, ओके, brooch is made with a silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm। ये सब ये जितनी डायमीटर्स है, ये देखिए ये अंदर ये सारी डायमीटर्स है, ये डायमीटर्स कितनी है, सब 35 mm की है। द वायर इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। अब ये देखिए कुल मिला के 5 डायमीटर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये एक 5 डायमीटर है। अब कितना वायर लगा 5 डायमीटर बनाने के लिए, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। अच्छा, अब ये जो है डायमीटर्स ये पूरे सर्कल को 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 सेक्टर में डिवाइड कर रही है, ओके ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब वो पूछ रहा है कि कितना सिल्वर वायर लगेगा ये ब्रॉच बनाने में। तो देखिए पहले तो ये सर्कल में भी वायर लगेगा, फिर अंदर 5 डायमीटर है उसमें भी वायर लगेगा। तो कुल मिलाकर पहले तो सरकमफ्रेंस फाइंड करना है और फिर 5 डायमीटर फाइंड करना है। मतलब 5 डायमीटर का मतलब एक डायमीटर 35 mm की है, तो 5 डायमीटर कितनी होंगी 5 × 35, ओके। सो सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर के आंसर को प्लस कर देंगे तो अपना टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर फाइंड हो जाएगा। सेकेंड उसने फाइंड करने का बोला है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच।
सारे सेक्टर्स का एरिया, ईच सेक्टर, ईच का मतलब 1, एक ही सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, पर एरिया तो निकालना है। अब उसने एंगल तो दिया नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास थीटा तो गिवन है नहीं, तो थीटा जब गिवन नहीं होता तो उसने क्लियर कट क्वेश्चन में बोला है कि द सर्कल डिवाइड्स इनटू 10 इक्वल पार्ट। पहले तो सेंटर ऑफ सर्कल का एंगल होता कितना है, सेंटर ऑफ सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो अपना एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना टोटल लेंथ लगा सिल्वर वायर को, कितना द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब ये ब्रॉच बनाने में कितना सिल्वर वायर लगा, ये पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गिवन क्या है अपने पास, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 35 mm, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई डी। पाई डी वाला फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपने पास डायमीटर गिवन है, वरना अपने को डायमीटर का हाफ करके पहले रेडियस फाइंड करना पड़ता, इसलिए अपन डायमीटर वाला फार्मूला लगा रहे सर्कमफ्रेंस में। सर्कमफ्रेंस के दो फार्मूले होते हैं, एक तो 2 पाई आर होता है रेडियस के लिए और पाई डी होता है डायमीटर के लिए, तो अपन डायमीटर वाला लगा रहे। पाई की वैल्यू है 22/7, डायमीटर इज़ 35, कैंसिल हुआ 5 बचा 110 मिली। चलिए अब देखिए द लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर, अब 5 डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है। अपने को क्वेश्चन में ही गिवन था कि कुल मिला के 5 डायमीटर्स है, सो 5 इंटू 35, सो 5 इंटू 35 इज़ 175 mm। क्वेश्चन फर्स्ट है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, मतलब ब्रॉच बनाने में कितना सिल्वर वायर लगा, तो कितना लगा 110 प्लस 175, 110 सर्कमफ्रेंस सर्कल का, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, और वो जो 5 डायमीटर है उसका आ गया 175, दोनों को ऐड करें 285 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला था स्टूडेंट, इफ़ ईच ऑफ द सेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ईच सेक्टर, ईच का मतलब होता है एक सेक्टर, हाँ ईच मतलब एक होता है, सबका नहीं फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले अपने को एंगल तो चाहिए, क्योंकि सेक्टर का एंगल ही नहीं है, तो सेक्टर का एंगल निकालने के लिए पहले तो सेंट्रल एंगल कितना होता है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल इज़ 360 डिग्री अपॉन 10 इसलिए हुआ है क्योंकि सर्कल 10 भाग में डिवाइड है, क्वेश्चन में गिवन है द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, सो डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसल, आंसर इज़ 36 डिग्री। मतलब अपना एंगल आ चुका है, अपना थीटा क्या आ चुका है 36 डिग्री। चलिए इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर is equals to theta by 360 into pi r square. So theta is 36 upon 360 into पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ रखने का बोला है, नहीं बोला है, सो 22/7 इंटू, अच्छा अब आती बार आर की है, तो डायमीटर कितनी थी अपने पास 35 मिलीमीटर, सो रेडियस कितनी होंगी, आखिरकार रेडियस निकालना ही पड़ा 35/2 मिलीमीटर या 17.5, आपको 17.5 रखना है तो 17.5 रखिए, अगर 35/2 रखना है तो 35/2 रखिए। दो बार इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आर का स्क्वायर है, 36 1 ज़ा 36, 10 टाइम्स 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 11 टाइम्स। अब तो स्टूडेंट कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, सो ऊपर बचा है 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 और नीचे बचा है 4। ओके, सो 11 इंटू 35 और नीचे बचा है कितना 4, 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 3 ज़ा 33, 38/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 का। दोनों आंसर फाइंड हो गए। देखिए स्टूडेंट, एक तो पहला था द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर,
द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर आ गया 285 मिलीमीटर। और फिर सेकेंड था एरिया ऑफ ईच सेक्टर, वो भी आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स तक कर भी आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।